लाइक दोस्तान नज़ीर मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मौजूद सुखन है मेरा आज शाने हसनैन करीम है। ये वो दो शहजादे हैं और शान सुनिए ज़रा इनकी, पहले विलादत और शहादत सुनिए इन दोनों की तारीख़ इनकी क्या है। हज़रत हसन मुजतबा विलादत आपकी होती है 15 रबीउल अव्वल सन 3 हिजरी में। शहादत आपकी होती है 15 रमज़ानुल मुबारक सन 3 हिजरी को आपकी विलादत होती है और शहादत आपकी होती है 5 रबीउल अव्वल सन 49 या सन 50 हिजरी के अंदर। बवजाए ज़हर आपकी शहादत होती है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत 5 शबानुल मुअज़्ज़म सन 4 हिजरी को मदीना पाक में होती है और आपकी शहादत होती है 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को करबला के मैदान में। अब ये कौन है शहज़ादे? नबी के नूरे ऐन, हज़रत अली के दिल के चैन, हज़रत फ़ातिमा के प्यारे हसन हुसैन। एक इनका लिबास सब्ज़ है, दूसरे का लिबास सुर्ख है। सब्ज़ किस माना में कि जहर का प्याला पिलाया गया। एक ने जहर का प्याला पीकर शुक्र अदा रब का किया और उम्मत को फितना और फसाद से बचा लिया, जबकि दूसरे ने अपना जो लिबास सुर्ख ताना जामे शहादत नोश करके इस्लाम की आबरू को बचा लिया। एक ने ताजे खिलाफत देकर इज्जत व आबरू अहले बैत अतहार की शर्त पर और दीनो शरीयत की पाबंदी की शर्त पर सखावत के तौर पर हजरत अमीर माविया को अपना ताजे खिलाफत अता कर दिया और दूसरे ने करबला के तपते रेज़ार पर अपने बच्चों को कुर्बान करके अली अकबर की जवानी को लुटाकर, अली असगर की मासूमियत को लुटाकर और खुद नेज़े पर चढ़ के कुरान सुनाकर इस्लाम की आबरू को भी बचा लिया और इस्लाम को जिंदा व जदीद कर दिया। सच तो ये है, अगर हसने मुजतबा अपना ताजे खिलाफत अगर ना देते, जहर का प्याला ना पीते और अपने जिगर को के टुकड़े मुंह से अगर ना निकलते उनके, हजरत हुसैन पाक अपने बच्चों और अपनी कुर्बानी अगर ना देते तो आज ना काबे में तवाफ हो रहा होता, ना मस्जिदों में अजानें हो रही होती, ना मुसल्लों पे नमाजें हो रही होती, ना मेंबरों पे कुरान पढ़ा जा रहा होता वहाँ पर। ये सारा उन्हीं का है। और जब हजरत हसन की विलादत होती है, मेरे आका को खबर दी गई, मेरे आका अपनी प्यारी लख्त जिगर हजरत फातिमा तो ज़हरा के घर में तशरीफ़ लाते हैं। मेरे नवासे को तो लेकर आओ ना। जब वो चांद का टुकड़ा लेकर आए, आपने गोद में लिया तो गोद में लेकर आपने पूछा नाम अली कोई रखा है? अर्ज की आका आपसे सबकत ले सकता हूँ मैं। बाज़ों ने नाम भी लिखे हैं लेकिन मैं उस रवायत को लेकर आता हूँ, आका आपसे सबकत नहीं ले सकता। तो जब आका से अली सबकत नहीं ले सकते तो मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह से सबकत कैसे ले सकते हैं? बताया अली मैं अल्लाह से ना पूछ लूँ अपने हसन का नाम क्या रखूँ मैं? गोया वहाँ भी इंतजार किया जा रहा है। हज़रत जिब्राइल को भेजा गया, जिब्राइल हुक्म के मुंतज़िर हैं। अर्ज की आका अल्लाह भी इंतजार फरमा रहे थे, क्या नाम लाए हो? अर्ज की आका अल्लाह ने ये जन्नत में नाम इनका महफूज रखा था ना, अल्लाह ने जो नाम इनका जो अल्लाह ने रखा है तजवीज़ फरमाया है वो नाम हसन इनका नाम है। आका ने फरमाया मैं हारून के बेटे शबर के नाम पर इनका नाम हसन रखता हूँ। और अबरानी ज़बान में शबर का जो माना है ना वही हसन का माना है और हसन हुसन से है, यानी हसन का माना क्या है? खूबसूरती का माना है इसका।
हसन हुसन से है। फिर जब हज़रत हुसैन की विलादत हुई तब भी करीम आका ने गोद में लाया और इसी तरीके से नाम उनका शब्बर, उनका नाम हारून के बड़े बेटे पर, और शब्बीर हज़रत हुसैन का नाम हज़रत हारून के छोटे बेटे पर रखा। उनके दोनों बेटे के नाम शब्बर और शब्बीर थे, जबकि आपने उन्हीं के अरबी में तर्जमा करके हुसैन नाम रखा। गुड्डी हसन को भी नबी पाक ने पिलाई, हुसैन को भी नबी पाक ने पिलाई, और दोनों को गुड्डी पिलाकर हसन और हुसैन नाम रखे। अब सुनिए ज़रा, दोनों का हसन हुसन से है, हुसैन हसीन से है। जब हुसन और हसीन मिलते हैं तो हसनैन बनते हैं। जब हसनैन एक जगह जमा होते हैं तो करीमैन बनकर रसूल कौनैन बन जाया करते हैं। वो आमिन हजरत अली के दिल के चैन बन जाया करते हैं, नबी के नूरे ऐन बन जाया करते हैं जब ये दोनों मिलते हैं। और वजह क्या है? मेरे आका फरमाते हैं हसन सर से लेकर नाफ तक वो तशबीह मुस्तफ़ा है, हुसैन नाफ से लेकर टखने तक तशबीह मुस्तफ़ा है। मेरे आला हजरत कुछ था इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीनो मिल्लत, आप फरमाते हैं मादो न था साये शाहे सखाने, इस नूर की जलवा गाह थी ज़ाते हसनैन, तमसील ने इस साया के दो हिस्से किए, आधे से बने हसन और आधे से हुसैन, आधे से बने हसन और आधे से हुसैन। फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब आले जन्ना, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब ए मेरे महबूब, हमने आपको जो जन्नत बनाई है ना, इसका मालिक बना दिया है। अब आप जो चाहे करें। फिर मालिक जन्नत ने अपने हसनैन को सरदार जन्नत बना दिया। नाने ने तो बता दिया कि ये सरदार जन्नत है, और सरदार ऐसे नहीं बनते। एक ने अब जहर का प्याला पीकर अपना जिस्म कटाकर उम्मत को फसाद से बचा लिया, दूसरे ने अपना सर नेज़े पर चढ़ाकर उम्मत की इज्जत और आबरू बचा के ये बता दिया सरदारियां ऐसे मिला करती हैं, जब तक तन मन धन कुर्बान करके रब की बारगाह में पेश ना कर दो उस वक्त तक सरदारियां मिला नहीं करती। और आखिरी बात करता हूँ, आखिरी बात क्या है? इनकी शान देखिए ज़रा, क्या शान है। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद हैं और क्या करें, दोनों कुश्ती शहज़ादे कर रहे हैं। अब देखिए क्या अजीब मंजर है। कुश्ती को देखने के लिए, दाव पेच सिखाने के लिए एक तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा है, देखने वाले दूसरी तरफ फातिमा तो ज़हरा है। मेरा आका फरमाते हैं हसन इधर से पकड़ो हुसैन को, हसन इधर से पकड़ो हुसैन को। बाज़ रवायात में आते आका फरमाते हैं हैया हसन, हैया हसन, बल्ले हसन, बल्ले हसन, तेरी दाव पेश के बल्ले। माँ थी ना, कैसे रह सकती थी? बोले ए बाबा जान, हसन की बातें करते हैं, हुसैन को भी दाव पेश सिखाए ना। फरमाया मैं तो हसन को दाव पेश सिखा रहा हूँ ना, तुम देखते नहीं हुसैन को दाव पेश सिखाने के लिए नूरियों का सरदार जिब्राइल उसकी तरफ मौजूद है। नूरियों तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, तू है ऐने नूर तेरा सब करार नूर का। फरमाया हुमा रेहाना तई फी दुनिया, ये दोनों दुनिया में मेरी खुशबुएं हैं, इनको सूंघता हूँ ना तो अल्लाह मुझे जन्नत की खुशबुएं सुंघा दिया।